कोई भी सफलता ना आसानी से नहीं मिलता है, उसके पीछे पूरा समय देना पड़ता है। और अगर आपको बिहार स्पेशल में पूरा का पूरा नंबर चाहिए तो आपको इसमें भी समय देना पड़ेगा। लेकिन समय दिया जाए कहाँ? क्या कुछ भी पढ़ लिया जाए तो काम चल जाएगा? तो बिल्कुल नहीं ऐसा है। आपको कुछ ऑथेंटिक सोर्स के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ ऑथेंटिक बुक के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, प्लस न्यूज़पेपर कैसे आपको निचोड़ के साथ तैयारी करना है, इस पर काम करना पड़ेगा। तभी आप बिहार स्पेशल में ना 25 का 25 या 25-30 में आप 22-23 नंबर सही कर पाइएगा। बात समझ के चलिए, पूरा का कोई सियोरिटी नहीं है। लेकिन अगर आप 25 में 22 नंबर, 30 में 26-27 नंबर ले आते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस माना जाएगा। और वो परफॉर्मेंस डिसाइड मैं इस वीडियो से आपको करवाऊंगा। आपका नंबर गेन हो, इस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जैसा कि बीपीएससी ने बोला भी कि इस बार जो लेवल रहेगा क्वेश्चन का वो थोड़ा टफ लेवल रहेगा, लेवल बढ़ा के देंगे सर। तो बीपीएससी में बिहार स्पेशल का लेवल भी बढ़ेगा अगर, तो फिर तैयारी का आपका स्तर क्या हो वो भी समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिहार को समझते हैं अपने नज़रिए से, बिहार स्पेशल के नज़रिए से। साथ ही बता दूं, हम लोग आपके लिए यह सुविधा लेकर आए हैं कि अगर आप अपने स्तर पर तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, नोट्स तैयार नहीं हो पा रहा है, तो हम आपको सारा कुछ करके देंगे। आप चाहें तो पूरा बैच सिलेक्शन बैच ले सकते हैं। और अभी दशहरा में आपका ऑफर चल रहा है और यहाँ पर बहुत सुनहरा है, मात्र 599 में, मात्र 599 में आपको पूरा बैच दे रहे हैं जो आप सामने देख रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं सिर्फ मॉड्यूल कोर्स लेना तो आप ये कोर्स भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसके साथ क्या मिलेगा? तो इसके साथ आपको मिलेगा पीडीएफ, आपको इसके साथ मिलेगा क्लास, और इसके साथ आपको टेस्ट मिलेगा, यूनिट वाइज टेस्ट भी मिलेगा और एक ओवरऑल टेस्ट भी ले लेंगे जो भी सब्जेक्ट है उसका। तो ये सारा सुविधा आपको मिल रहा है। आप चाहें तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, या चाहें तो आप डायरेक्ट प्ले स्टोर में जाएं, प्ले स्टोर में जाके श्योर सक्सेस ISPCS ऐप है उसको डाउनलोड करें और वहाँ आप बैच सिलेक्शन बैच खरीदिएगा। वहाँ को सिलेक्शन बैच दिखाई देगा तो 1000 रुपया दिखाई देगा। आपको करना कुछ नहीं है, वहाँ कूपन कोड अप्लाई करना है। क्या कोड रहेगा? श्योर40 कूपन कोड अप्लाई कीजिए, आपका बैच 599 में आपको मिल जाएगा। चलिए अब आते हैं 70वीं बीपीएससी बिहार स्पेशल। एक मैं कह रहा हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और यहाँ जो मैं लिखा हूँ 25 से 30 नंबर, ये ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि हमने देखा है 64वीं में ही 36 क्वेश्चन आया है। तो लगातार बिहार में ना बिहार स्पेसिफिक जो नॉलेज है ना वो चेक किया जा रहा है। तो ऐसे में आपको ये सेक्शन बहुत ही तरीके से तैयार करना है। और एक सोर्स है, सिर्फ एक सोर्स जो आपको यह सारा झंझट, किताब, न्यूज़पेपर, ये सारा दुविधा को दूर कर देगा। और वो सोर्स क्या होगा वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए बिहार स्पेशल को डिकोड करते हैं। पहले समझ लीजिए कि ये जो होता है हिस्ट्री सेक्शन होता है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और अदर्स। आपको पता है रात में मैंने वीडियो बनाया, ये पूरा 25 मिनट का वीडियो बना, लेकिन आवाज़ ही नहीं जा पाया तो मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया। अब आप जानते हैं एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, लेकिन चलिए असुविधा के लिए खेद है आपको जो हुआ, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि फिर से अच्छे से आपको समझा सकूँ। तो इतना सेक्शन है जो बिहार स्पेशल में आपको पढ़ना है। अब इसको आप इस रूप में देखिए 60वीं से 62वीं 15 क्वेश्चन, 63वीं में 24 क्वेश्चन, 64वीं में 36 क्वेश्चन, 65वीं में 29, 66वीं में 29, 67वीं में 28 और 33, 68वीं में 30 और 69 में मात्र 11 क्वेश्चन दिया। तो इस बार ना आप ये समझ के रहें कि इस बार 30+ क्वेश्चन आएगा, 30+। ये याद रखिएगा, बीपीएससी अपने आप को ना नवनिर्मित कर रहा है, कुछ इनोवेटिव कर रहा है। और बिहार स्पेसिफिक सेक्शन आपके लिए एकदम कोर एरिया होने वाला है, लिख लीजिए, ठीक है। तो आपका सेक्शन है, देखिए इतिहास का सेक्शन है 3, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। फिर बिहार भूगोल, सबको नीचे डिस्कस करूंगा। आधुनिक जितना इंपॉर्टेंट है यहाँ उतना ही बिहार भूगोल भी इंपॉर्टेंट है यहाँ। फिर शिक्षा से क्वेश्चन नहीं आता है, भाषा, साहित्य, इससे पर्यटन से 2 बार क्वेश्चन दिया गया है तो ये यूनिट देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन नहीं आता है। राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा से जो क्वेश्चन आता है अमूमन, पॉलिटी का जो सेक्शन आप तैयार करते हैं ना, जो आप पॉलिटी पढ़ते हैं, राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं, उसी से तैयार हो जाता है। और जो सेक्शन बिहार से जुड़ता है वो करेंट अफेयर का सेक्शन होता है बिहार पॉलिटी का सेक्शन में, ठीक है। व्यक्तित्व से क्वेश्चन नहीं आता तो क्यों करना है इसको, ये क्यों करना है। हाँ, योजना से क्वेश्चन, सम्मेलन से क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है, तो प्लान आपको जितना योजना है बिहार का वो आपको एकदम कंठाग्र होना चाहिए, ठीक है। जनगणना से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, ना सिर्फ बिहार जनगणना से बल्कि भारत के जनगणना से भी। सेंसस 2011
सेंसस 2011 आपको एकदम कंठाग्र कर लेना है। बजट और एक बिहार इकोनॉमिक सर्वे से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, इस पर भी बात करेंगे, और करंट से 5-6 क्वेश्चन लगातार दे रहा है। तो सेक्शन बाय सेक्शन डिस्कस कर लेते हैं, एक अच्छा आपको आइडिया लग जाएगा। हिस्ट्री 69 में 8 क्वेश्चन, 68 में 7 क्वेश्चन, 67 में 6 क्वेश्चन और 66 में 12 क्वेश्चन। अब ये सेक्शन में आपको मैंने बताया एंशिएंट जो सेक्शन है उसके लिए खास तैयारी नहीं करना है आपको। क्यों नहीं करना है? तो मैंने बोला एंशिएंट का सेक्शन जो है वो आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं ना वहीं से मिलता जुलता है। जैसे देखिए ना, वहाँ महाजनपद पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, आप दिल से बताइए। बौद्ध जैन पढ़ते हैं, मौर्य पढ़ते हैं, गुप्ता पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। मिडाइवल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देता है, लेकिन मुगल इरा में खास करके अफगान शासन है उसको देख लेना है, सल्तनत काल है बिहार से जुड़ता है उसको देख लेना है, ठीक है। मॉडर्न की बात किया जाए तो यहाँ कुछ सेक्शन इंपॉर्टेंट है, जैसे बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जनजाति और किसान आंदोलन, यहाँ से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। गांधीवादी आंदोलन 3 है, खिलाफत, असहयोग और क्विट इंडिया। इन तीनों को परस्पर जोड़ के आपका क्वेश्चन आ रहा है। इसके बीच में जो जो घटनाएं घटी हैं उसको भी आप को रिलेट कर लेंगे। और क्रांतिकारी आंदोलन में बिहार की भूमिका और खास करके महिलाओं की भूमिका, ये आपको देख लेना है, ठीक है, समझ लीजिए। अब आते हैं इकोनॉमिक सेक्शन। देखिए इकोनॉमिक सेक्शन 2 पार्ट में है। एक स्टैटिक मतलब अस्थायी, जैसे आरबीआई की स्थापना हो गया, सीडीबी का कार्य हो गया, जीविका के बारे में हो गया, ये स्टैटिक हो गया। लेकिन कुछ डाटा बेस्ड रहता है जो अप्लाइड सेक्शन है। ये अप्लाइड सेक्शन आपको बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे से देखने को मिलेगा। बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में मैंने बिहार इकोनॉमिक सर्वे का आपको मटेरियल तैयार किया है। मात्र 42 पेज में आपको ये मटेरियल मिल जाएगा, 600 पेज है। तो आप चाहें तो हमसे संपर्क करके वो मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। शुरू में ही मैंने नंबर बोला 9334710148। आप चाहें तो आप सब्जेक्ट वाइज मटेरियल भी हमसे ले सकते हैं। आप चाहें तो सब सब्जेक्ट का भी मटेरियल हमसे ले सकते हैं। आप पीडीएफ के द्वारा भी ले सकते हैं, आप हार्ड कॉपी के द्वारा भी ले सकते हैं। ये सब काम हम कर रहे हैं, आपके हित में जितना हो सके उतना कर रहे हैं। तो आप चाहें तो ये मटेरियल, हिस्ट्री का मटेरियल, ज्योग्राफी का मटेरियल ले सकते हैं हमसे, ठीक है। तो और अब बैच लेंगे तो आपको तो मुफ्त ही मिल जाएगा। तो स्टैटिक से 1 से 2 क्वेश्चन आता है और अप्लाइड से 2 से 3 क्वेश्चन आता है। और बिहार इकोनॉमिक सेक्शन, बिहार इकोनॉमिक सर्वे को अगर आप स्टैटिक सेक्शन से जोड़कर पढ़िएगा, क्योंकि आप देखें ना, उद्योग पढ़ना है तो यहीं पढ़ना है, ऊर्जा पढ़ना है तो यहीं पढ़ना है, अवसंरचना पढ़ना है तो यहीं पढ़ना है, कृषि पढ़ना है तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे में ही पढ़ना है। तो आप इसको इससे कनेक्ट करके पढ़ लीजिएगा, आपका तैयारी हो जाएगा। और मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। अगला बिहार ज्योग्राफी सेक्शन, सबसे महत्वपूर्ण, 7 से 8 क्वेश्चन, एवरेज 7 से 8 क्वेश्चन। नदी अपवाह तंत्र से, सॉइल से, सेंसस से, मिनरल से, इकोलॉजी से लगातार प्रश्न आ रहा है। वन रिपोर्ट है, वन अभ्यारण्य है, जीवों के बारे में है, तो ये लगातार, जैसे बाघ रिपोर्ट आया तो बिहार में बाघों की संख्या को लेकर है, तो ये सब लगातार नया बाघ अभ्यारण्य कौन सा बनने वाला है। इकोलॉजी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट आजकल बनकर उभरा है, याद रखिए। मिनरल से लगातार, सेंसस से 2 या 3 क्वेश्चन तो लगातार दे रहा है। तो आप ये 5 टॉपिक है जो बिहार ज्योग्राफी में कर लीजिएगा ना, तो काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। इसके अलावा टूरिस्ट प्लेसेज से 1 से 2 क्वेश्चन देता है, जैसे बिहार के महत्वपूर्ण, अब सासाराम में क्या है, अब बक्सर में क्या है, नालंदा में क्या है, तो ये आपको जगह देख लेना है। बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में मैंने बना रखा है इसको। बिहार करंट से 5 से 6 क्वेश्चन दे रहा है। तो बिहार करंट का सेक्शन मैं 2 तरीके से करवा रहा हूँ। एक तो न्यूज़पेपर के माध्यम से, जो लगातार इस चैनल पे आपको उपलब्ध भी हो रहा है, नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। और दूसरा हैंड रिटन भी दे रहे हैं हम लोग। तो ये आप बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, या आपको पीडीएफ चाहिए होगा या आपको हार्ड मटेरियल चाहिए हो तो आप संपर्क कर सकते हैं, हम आपको उपलब्ध करा देंगे। बिहार पॉलिटी 1 से 2 क्वेश्चन आता है, करंट से जुड़ा रहता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, देखिए इतना से ही काम नहीं चलेगा। न्यूज़पेपर में इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को लेकर हमेशा आते रहता है बिहार पर्सपेक्टिव में, वो भी तैयार करना। इवेंट जो आता है, देखिए कुछ इवेंट है जो आपको बुक में मिलेगा ही नहीं, तो वो इवेंट न्यूज़पेपर में आते रहता है, उसको भी देख लेना है। आपका मल्टीपल सोर्स होना चाहिए, ये मैं शुरू से कह रहा हूँ, लेकिन इस मल्टीपल सोर्स को मैं एक सोर्स में कन्वर्ट कर दिया हूँ। और वो सोर्स क्या है उसके बारे में मैं अभी चर्चा करता हूँ आपको एक बार। जैसे पहला यूनिट बता रहा हूँ, बिहार में चट्टान है, अब इसको कैसे पढ़ते हैं। देखिए बहुत ही तरीके से हमने यह नोट्स तैयार किया है ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो और समझने और याद करने में कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए मैप का प्रयोग कैसे अच्छे से किया जाए, यहाँ आप देख रहे हैं। इसी तरह आप आगे देखिए, पूरा नोट्स देखिए किस तरह हमने तैयार किया है। आप इसके क्वालिटी को देखिए, आपको क्या लगता है इससे तैयारी करने में आपको कितना आसानी होगा। ये सिर्फ ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग हिस्ट्री पर भी यही काम करें। और बिहार स्पेशल का बैच आपको दिवाली से शुरू करने जा रहा हूँ मैं।
तो आप अभी अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको काफ़ी किफ़ायती पड़ेगा और आप इसका प्रयोग भी कर पाएगा। देखिए नोट्स तैयार करने में ना बहुत सारी बातों का ध्यान रखा मैंने, जैसे आपको याद करने में आसानी हो, कैसे तरीके का नोट्स आपको मिल पाए, कैसे आप आसानी से समझ पाए, तो ये सारा बात मैंने इस नोट्स में आपको फुलफिल किया है। जैसे एक और सेक्शन दिखा रहा हूँ बिहार स्पेशल का, बिहार में पर्यटन टूरिज्म इन बिहार। आप कैसे पढ़ते मुझे नहीं पता, देखिए मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, देखते जाइए। बहुत सारा मतलब मैप का इतना शानदार प्रयोग आपने नहीं देखा होगा, फिर से कह रहा हूँ, इतना अच्छे से ऑथेंटिक तरीके से आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आप चाहें तो आप अकेले भी चल सकते हैं, पीडीएफ भी ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये बैच ऑलरेडी मैं एक बार कंप्लीट करवा चुका हूँ, एक बार और कंप्लीट करवाऊंगा। तो आप हमसे आज ही जुड़ जाइए और आज ही मौका है जिसका लाभ उठाइए। नंबर सिंपल सा है 9334710148। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल से नए जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और बटन नीचे दिया हुआ लाइक का उसको भी जरूर प्रेस करिए। धन्यवाद।